राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। पानी केरा बुदबुदा आसमानस की जात, देखते ही छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। हो गया हो गया हो गया हो गया, उठ जाग सवेरा। हो गया हो गया हो गया, उठ जाग सवेरा। हो गया उठ जाग सवेरा। हो गया गई सियाही आई सफेदी, गई सियाही आई सफेदी, अब क्यों सोवे भाई, अब क्यों सोवे भाई। रात बीत गए सूरज निकला, रात बीत गई सूरज निकला, त्याग नींद अलसाई। हो गया उठ जाग सवेरा। हो गया हो गया हो गया, उठ जाग सवेरा। हो गया उठ जाग सवेरा। हो गया उठ जाग सवेरा। हो गया हो गया हो गया, उठ जाग सवेरा। हो गया उजले केस की पत कुछ रख ले, उजले केस की पत कुछ रख ले, चौथापन जब आया, चौथापन जब आया, चलने की कर अपनी तैयारी, चलने की कर अपनी तैयारी, जग बादर की छाया। हो गया उठ जाग सवेरा। हो गया हो गया हो गया, उठ जाग सवेरा। हो गया हंसा फूल हंस हंस कर मुरझाया, हंसा फूल हंस कर मुरझाया, बास सुबास को त्यागी, बास सुबास को त्यागी, हंसी ठठोल का समय नहीं है, हंसी ठठोल का समय नहीं है, हो गुरुपद अनुरागी। हो गया उठ जाग सवेरा। हो गया हो गया, उठ जाग सवेरा। हो गया कोयल कूक सुना कर चुप हुई, कोयल कूक सुना कर चुप हुई, मौन अवस्था धारी, मौन अवस्था धारी, वाद विवाद का मन को रोक ले, वाद विवाद से मन को रोक ले, शांति का अधिकारी। हो गया उठ जाग सवेरा। हो गया हो गया, उठ जाग सवेरा। हो गया सुमिर सुमिर भज नाम गुरु का, 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 नाम संत मन सारा, नाम संत मन सारा, राधा स्वामी की दया से, राधा स्वामी की दया से, जा भव जल से पारा। हो गया
उठ जाग सवेरा हो गया, हो गया, हो गया, उठ जाग सवेरा हो गया, उठ जाग सवेरा हो गया, उठ जाग सवेरा हो गया, हो गया, उठ जाग सवेरा हो गया, हो गया, हो गया, उठ जाग सवेरा हो गया, हो गया, हो गया, उठ जाग सवेरा हो गया। इस शब्द में हुजूर महर्षि दाता दयाल शिवव्रतलाल जी महाराज शिष्यों को चेतावनी दे रहे हैं कि अपने मन को चेतावनी दे रहे हैं, शिष्यों को चेतावनी दे रहे हैं और सूरत को जागृत कर रहे हैं कि उठो, उठ जाग सवेरा हो गया। रात में हम लोग जो है रात में सो जाते हैं, नींद में रात कट जाता है। सुबह होते ही उठते हैं हम। जैसा कि पशु पक्षी तो हमारे से पहले उठ जाते हैं, 4 बजे 3 बजे उठ जाते। हाँ, जैसा कि बच्चे होते हैं उन लोगों को उठाना पड़ता है, नहीं उठते, जल्दी नहीं उठ पाते। माँ क्या करती, स्कूल को समय हो रहा है, उठो, टाइम हो गया है, उठो उठो उठो। ऐसे ही हमारे सद्गुरु हमको माँ बन गए, पिता बनकर, गुरु बनकर चेतावनी दे रहे हैं कि उठो। जैसा कि उठ जाग सवेरा हो गया, हो गया, हो गया, उठ जाग सवेरा। सो रहे हैं सो लोगों को उठा रहे हैं, उठो जागो, सुबह हो गई है। गई सी आई सफ़ेदी, काली माँ चले गई, रात का अंधेरा चले गए और उजाला आ गया, सूर्योदय हो रहा है, सारी दुनिया सफ़ेद हो गया है, उजाला हो गया है, कहीं भी अंधेरा की छाया नहीं है, सब दिख रहा है। इसलिए उठो। गई सी आई सफ़ेदी, अब क्यों सोए भाई, अब क्यों सोए भाई, अब क्यों सो रहा है। सब उजाला हो गया है, सारी दुनिया जागृत हो गई है, सब लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, फिर रहे हैं, अपने अपने कामों में लग गए हैं। किसान अपने कामों में लग गए हैं, पशु पक्षियाँ चहल सुबह से उठकर जा रहे हैं अपने खाने का खोज में, पदार्थों के खोज में, और तुम अभी क्यों सो रहे हैं। ऐसे ही सद्गुरु हमको कैसा चेता रहे हैं कि जागो। जागो मतलब अब ये दुनियादारी चीज़ों में लंपट हो गए तुम। अब हमारा मन जो है दुनियादारी आकर्षणों से, मोह से आकर्षित होकर असली हमारा लक्ष्य को भूल गई है। हम सब हमारे लक्ष्य को भूल गए हैं, हमारे मालिक को भूल गए हैं, हमारे परम पिता को भूल गए हैं। जिस घर से हम निकले उस घर को फिर हम जाना है, वो हमारा गम्य, हमारा लक्ष्य, हमारा उद्देश्य, इस चीज़ को हम भूलकर इस दुनिया में फंसे हुए। सो जाने का मतलब क्या है, हम जो है जागृत नहीं हो रहे हैं, उस मालिक का सुमिरन ध्यान भजन नहीं कर रहे हैं, उस मालिक को पाने के साधन नहीं कर रहे हैं। इसलिए उठो, जागो और ध्यान में लग जाओ, उस मालिक का दर्शन कर लो। यही है मकसद, यही हमारा लक्ष्य है। इसी को याद दिला रहे हैं हमारे सद्गुरु। उठ जाग सवेरा हो गया, हो गया, हो गया, उठ जाग सवेरा हो गया। गई सी आई सफ़ेदी, अब क्यों सोवे भाई, अब क्यों सोवे भाई। रात बीत गई सूरज निकला, रात बीत गई सूरज निकला, त्याग नींद अलसाए।
रात बीत बीत गया, रात का समय हो गया है, सूर्योदय हो रहा है, उजाला आ गया है, अब क्यों सो रहे हैं? अभी आलसी बनकर क्यों सो रहे हैं? आप नींद और नींद की और अलसत्व को छोड़ने के लिए कह रहे हैं। त्याग नींद अलसाई, नींद को छोड़ दो, नींद से जागो। और अलसाई, ये हम जो है आलसी बनकर रह रहे हैं, इसलिए ये हमारा नींद को छोड़ दो, इधर आ जाओ, जागो, जाकर उस मालिक के सुमिरन ध्यान भजन में लग जाओ। ऐसा चेता रहे हैं हमारे सतगुरु का भीतरी अर्थ। बाहरी अर्थ जैसा माँ अपने बच्चों को जगाती वैसा जगा रहे, और भीतरी अर्थ, दूसरी अर्थ क्या है? कितने दिन माया में और ये मोह में, ये लंपट में फंसे हुए रहते हो, बाहर आ जाओ, उठो, उठकर भजन में लग जाओ। जिस मालिक ने हमें इधर भेजा है, उस मालिक के चरणों में हम गोद में हम फिर जाना है, उसको फिर याद कर लो, उस मालिक की याद करो, वो आके हमें अपनाएंगे। उजले केस की पत कुछ रख ले, उजले केस की पत कुछ रख ले, चौथापन जब आया, चौथापन जब आया, चलने की कर अपनी तैयारी, चलने की कर अपनी तैयारी, जगबादर की छाया, हो गया हो गया, उठ जाग सवेरा हो गया। दूसरी कड़ी में कह रहे हैं, उजले उजले केस के पत कुछ रख ले। अब उदाहरण के लिए हम जो है कोई नौकर, कोई आदमी नौकरी कर रहा है, किसी दफ्तर में नौकरी कर रहा है, और उनका जो काम करना है, किस काम के लिए उसका मालिक उसको उस काम में लगाया है, वो काम में कम आसक्ति बताता, कम समय देता, और दूसरे कामों में ज़्यादा समय व्यतीत करता है। दूसरे कामों में कहीं किधर जाता है, कोई दोस्त आए तो एक आधा घंटा बातचीत करके समय खो देता है, और थोड़ी देर चाय पीने को जाता है, और सिगरेट सुलगाता है, और कुछ काम में कोई फ़ोन आ गया तो फ़ोन से बात करने में बैठ जाता है। असली काम को बात बगल में रख देता है, अपने 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 कामों में समय को गुजर देता है, गंवा देता है। ये जो है मालिक के नज़रों में आ गया। मालिक के ये आदमी जो है काम नहीं करता, समय बेकार कर देता है। जो काम करने के लिए इस आदमी को मैंने नौकरी दिया है, ये काम बराबर नहीं कर रहा है, तो ये मालिक क्या करेगा? उनको तनख्वाह दे रहा है, पैसा हर महीने भर में काम करने के लिए जितना पैसा बात कर लिया है वो पैसा दे रहा है, फिर भी ये बंदा काम नहीं कर रहा है। तो क्या ऐसे आदमी को मालिक नौकरी में रखेगा? निकालेगा, निकाल देता है। लेकिन जो मालिक अच्छा है, अच्छा रहा, दयावान हो, तो वो मालिक क्या करता है, 1-2 बार या 3 बार उसको नोटिस देता है कि भाई, बोल देता है, अच्छी मीठी बातों से बोल देता है, भाई तुम अपने काम करो, ये फजूल दूसरे कामों में तुम व्यर्थ ही समय गंवा रहे हैं, ये चीज़ अच्छा नहीं है कहकर 1 बार बोला, 2 बार बोला, 3 बार बोलता है। फिर भी अगर ये नौकर नहीं सुनता है बात, ये अपने मालिक का बात नहीं सुनता, काम नहीं करता, तो मालिक क्या करता है, उनको नौकरी से निकाल देता है। जो पगार उसको, जो तनख्वाह मिल रहा है वो बंद हो जाता, और काम से निकाल दिया तो फिर बाहर आना पड़ता है, फिर घर में बैठ कर रोना पड़ता है। किसी काम में करे तो ही पैसा आता है, पैसा मिले तो ही घर बार चलता है। अगर काम नहीं करे तो क्या होगा? मालिक निकाल देगा। ऐसे ही यहाँ पर दाता दयाल जी हमें क्या कह रहे हैं, उजले केस की पत कुछ रख ले। हमारा जो है केश, सिर के बाल सफ़ेद हो गया है,
और गिर जा रहा है, बाल गिर जा रहा है, सफ़ेद हो गया है, और दांत दांत निकल जा रहा है, और आँख बराबर नहीं दिख रहा है। तो हम होशियारी से क्या करते हैं, आँख बराबर नहीं दिखे तो चश्मा लगा लेते हैं। दांत दांत गिर जा रहे हैं, उखड़ जा रहे हैं, बराबर दर्द दे रहे हैं, तो क्या करते हैं, डेंटिस्ट डॉक्टर के पास जाकर फिर दूसरा दांतों का दूसरा सेट लेते हैं, लगा लेते हैं, काम चलाते हैं। और क्या करते हैं, ये सब जो है, जैसा मालिक नोटिस दे रहा है, हिंट दे रहा है, भाई जागो, तुम अच्छे काम करो बोलकर 1 बार बोला, 2 बार बोला, 3 बार बोला, फिर भी ये नौकर नहीं सुना तो नौकरी से निकाल दिया। ऐसे ही मालिक ने हमको भी चेतावनी दे रहे हैं, दांत गिरा रहे हैं, बाल सफ़ेद हो गए, गाल गिर रहा है, आंखें बराबर नहीं दिख रहा है। ये सब किसके लिए, ये सब किस चीज़ को बता रहे हैं कि भाई तुमको जितना भी उम्र दिए हैं वो ख़त्म हो रहा है, तुमको चौथापन जब आया, अब जाने के लिए तैयारी हो रहा है, जाने के लिए अब बिस्तर बांध लो, चलो तैयार हो जाओ, सामान पैक कर लो। ऐसा बोलने के लिए ये नोटिस है हमारे लिए। ये बाल सफ़ेद होना, दांत गिर जाना, आंखें बराबर नहीं दिखना, ये सब जो है नोटिस है। मालिक, हमारा मालिक परमात्मा क्या कह रहे हैं, चलो अभी तो भी, अब तो तीन गुना समय निकल गया, अभी तो भी तैयार हो जाओ, मालिक को ढूंढना, सुमिरन भजन ध्यान में लग जाओ बोलकर चेतावनी दे रहे हैं, जागृत कर रहे हैं, चेतावनी दे के। कैसा, इसलिए अब जो है इंसान के कितने रहते बाल्यावस्था, 25 साल से पहले विद्याभ्यास का होता है, पढ़ना और नौकरी करना, इसमें बाल्यावस्था, कौमारावस्था चले जाता है। उसके बाद गृहस्थ का जीवन होता है 25 साल के बाद, और उसके बाद संन्यासाश्रम और वानप्रस्थ। जो ये आखिरी समय क्या है, केवल ध्यान और सुमिरन परमात्मा की खोज में हम समय बिताना है। इसलिए ये जीवन को 4 भागों में विभक्त किया गया है। एक जन्म गुरु भक्ति कर, जन्म दूसरे नाम, जन्म तीसरे मुक्ति पद, चौथे में निज धाम। एक जो है हम क्या समझते हैं, एक जन्म गुरु भक्ति कर, हाँ एक जन्म ये हो गया, दूसरे जन्म में क्या हो सकते हैं हमको क्या पता। हम इंसान होते हैं या वानर होते हैं या नर होते हैं मालूम नहीं, वानर होते नहीं मालूम, और पशु पक्षी होते, क्या जीवन मिलता हमको नहीं मालूम। फिर इंसान का ही चोला मिलता बोलकर कोई गारंटी नहीं है। इसलिए हम अभी जागृत होना चाहिए, क्योंकि 84 लाख योनियों के बाद हमको ये नर शरीर मिला। ये नर शरीर जो है, 84 योनि क्या होता है, 84 योनि जल जंतु है वो 9 लाख है, स्थावर है 20 लाख, और कृमि कीटाणु कृमि ये जो है 11 लाख होते हैं, पक्षीगण 10 लाख के किस्म के होते हैं, और पशु 10 लाख, मानव 4 लाख, कुल 84 लाख। इन सब से गुजरने के बाद ये सब पुराण कहते हैं, पुराणों के अनुसार जीव जो है 84 लाख प्रकार के योनियों में आए हैं। योनि में आकर आखिरी में इंसान का, मनुष्य का चोला मिलता है। और ये सहस्रदल कमल के नीचे का रचना, जिसमें मनुष्य भी आ गया 84, एक तौर पर ये मनुष्य भी इसी में आ जाते हैं, 84 लाख योनियों में ही आ जाते हैं, क्योंकि ये आखिरी 4 लाख मनुष्य के कहते हैं। तो एक तौर पर मनुष्य देह में आने पर यूँ भी कहते हैं कि 84 से निकल के आया, 84 आखिरी में, आखिरी पशु योनियों में, आखिरी गाय के बाद
इंसान का शरीर आता है, ये पुराण कहते हैं, पुराण के से हमको मालूम होता है। तो इधर क्या कह रहे हैं महाराज जी, हमको क्या चेता रहे हैं, उजले केस की पत कुछ रख ले, चौथापन जब आया। ये चौथा, ये गृहस्थाश्रम, गृहस्थाश्रम के बाद संन्यासाश्रम, वानप्रस्थ, ये सब जो है आखिरी अवस्था है। इस अब आखिरी समय आ गया है, तुम अभी क्यों सो रहे हो, चलो जागो कहकर महाराज जी चेतावनी दे रहे हैं। उजले केस की पत कुछ रख ले, चौथापन जब आया, चलने की कर अपने तैयारी। टिकट रिजर्वेशन हो गए तो हम क्या करते हैं, बैग पैक कर लेते हैं, तैयार होते हैं, कपड़े सब, ये सब जो चीज़ ज़रूरती होती हैं, ज़रूरतमंद, वो सब चीज़ें ले जाते हैं साथ में। ऐसे ही आप चलने की तैयारी कर, हम क्योंकि अब ये आखिरी वक्त में तैयारी क्या करना है, हमारी तैयारी क्या करना है, हमारे मन में इंसानियत तो पहले से ही, हर पल इंसानियत को हमारे मन में रखना है पहले से, बाल्यावस्था से। लेकिन अब आखिरी अवस्था में ये भजन सुमिरन ध्यान भी पहले से ही होना चाहिए, पहले से ही होना चाहिए। और आखिरी में तो इसका रिकलेक्ट होना है, इसको फिर दोबारा याद कर लेने की समय है। मतलब अगर उस समय हम नहीं करें तो कम से कम कोई बातें अब से भी शुरू करना है, अभी से भी शुरू करना है। जो गुज़र गया वो गुज़र गया, वो जो वक्त बेकार चले गया वो तो वापस नहीं आएगा, जो समय निकल गया है वो वापस नहीं आएगा। लेकिन हमारे हाथ में जितना भी समय है उसको सदुपयोग करना चाहिए, मालिक की तलाश करना चाहिए, मालिक की सुमिरन भजन ध्यान में समय निकालना है। और उनको पाने के लिए, मालिक को पाने के, है प्रभु मुझे ध्रुपद धाम में, निर्वाण पद में, आनंद मंगल स्थान में मुझे जगह दीजिए, आपके शरण में ले लीजिए। और मैं तो आपके संपूर्णतया मैं आपके शरणागत हूँ, मुझे रक्षा कीजिए। ये प्रार्थना करते रहना और समय को बर्बाद नहीं करना, उसी के ध्यान सुमिरन भजन में लगे रहना। चलने की कर अपने तैयारी, जग बादर की छाया, हो गया उठ जाग सवेरा, हो गए। आखिरी समय आ रहा है, जागो, चेत कर फिर भीतर अंतर्मुख हो जाना, गुरुमुख हो जाना। अंतर्मुख होकर अंतर में दर्शन पाने के लिए साधन करना, कठोर साधन करना है। और वो सहज में ही, अगर हमारे प्रार्थना में हमारी पुकार सही रहा तो मालिक आएगा, हमको अपना लेते हैं, आएंगे, अपना लेते हैं, अपनाएंगे। हंसा फूल हंस कर मुरझाया, हंसा फूल हंस कर मुरझाया, बास सुबास को त्यागी, बास सुबास को त्यागी। हंसा फूल हंस कर मुरझाया, जिधर भी देख, हम जो है हर रोज़ कई उदाहरण देख रहे हैं, बाग में, घरों में, कहीं भी हैं, पेड़ पौधा, फूल खिल रहा है, सुगंध फैला रही हैं, फिर शाम में मुरझा रही है, दूसरे दिन गिर जा रही है, कचरे में चले जा रहे हैं। ऐसे ही हमारा शरीर भी आए, दुनिया देखे और खुशी भोगे, हंसी खुशी से दिन गंवाए, दिन निकल गया, हंसी खुशी में, सुख लालच में, भोग में, मोह में, संतान के बारे में और घर के बारे में, परिवार के बारे में, कुटुंब के बारे में सब सोचते हैं। सोच के उनके माया मोह में फंसे हुए हैं और उनके काम करने के लिए, कुटुंब परिवार के लिए और हमारे ही
भौतिक सुख के लिए काम कर रहे हैं और असली मालिक को भूल गए हैं। और हंसी खुशी से हम क्या सोचते का हम तो सुखी है, ये सुख नहीं है। हंसी खुशी फूल भी थोड़ी देर खिल जाता है, रंग बिरंगे अपना सुगंध शोभा सुंदरता को सभी को बांट देती है बाद में, और शाम होते ही उसका सुवास भी चले जाता है और उसका फूल भी मुरझाती है और गिर जाती है। और हमारा जीवन भी ऐसा है। हम जो है कुटुंब परिवार में, बंधु मित्रों में समय गंवाते हैं और मालिक को भूल जाते हैं। लेकिन अब हम याद करें ना करें, वो समय तो आएगा, आखिरी समय आए तो वो अंत समय किसी के लिए भी इंतज़ार नहीं करेगी। यमराज आए तो हमारा समय हो गया फिर चले जाते हैं। मानो हम किसी कहीं जाना है, ट्रेन को जाना है या फ्लाइट को जाना है या बस को जाना है, समय होते ही वो चले जाएंगे, हमारे लिए रुकता नहीं। ऐसे ही हमारा भी समय अंत समय आ गया तो हमारा जैसा डेट ऑफ बर्थ है, बर्थ का समय है, वैसा ही डेट ऑफ डेथ भी पहले ही लिखा हुआ होता है। उस दिन आ गया तो कोई भी रोक नहीं सकते। हम कितना भी प्रार्थना करो, यमराज एक मिनट भी, एक सेकंड भी समय नहीं दे देंगे हमको कंसेशन नहीं देंगे। चलो समय हो गया है, निकलो। नहीं, हम रोए तो भी, प्रार्थना करे तो भी कोई नहीं सुनने वाले हैं। हमको कभी कभी पता भी नहीं लगता हमारे अंत समय आ गया है। अंत समय आ गया तो फिर वक़्त नहीं मिलता है। इसलिए यही कह रहे हैं महाराज जी, हंसा फूल हंस, वो फूल जैसा बाँस को सुबास को त्याग कर फूल वो चले गए, फूल मुरझा गई। और तुम जो है हंसी टटोल में क्यों समय गंवा रहा है? हो गुरुपद अनुरागी, हंसी टटोल का समय नहीं है, हो गुरुपद अनुराग। गुरु के चरणों के प्रेमी बनने के लिए कह रहे हैं, गुरुपद के अनुरागी बनने के लिए कह रहे हैं, गुरु चरणों के प्रति प्रेमी बनने के लिए कह रहे हैं। हम जो है गुरु के चरणों में संपूर्ण प्रेम, संपूर्ण भक्ति, विश्वास बढ़ाना है। कोयल कूक सुना कर चुप हुई, कोयल कूक सुना कर चुप हुई, मौन अवस्था धारी, मौन अवस्था धारी। वाद विवाद से मन को रोक ले, वाद विवाद से मन को रोक ले, शांति का अधिकार। यह वाद विवाद, खंडन मंडन, इसमें समय गंवाते हैं इंसान। हम जो है, हमको कुछ आता नहीं, लेकिन थोड़ा 1% कुछ भी ज्ञान मिल गया तो भी वाद विवाद में हम समय गंवा देते हैं कि हमारे मालिक बड़ा है, हमारा गुरु सबसे बड़ा है, हम बड़ा, यही इसी में समय गंवा देते हैं। कोई आता है मेरा खुदा ही बड़ा है, कोई आता है मेरा राम ही बड़ा है, कोई बोलता है अल्लाह बड़ा है, कोई आता है क्रिस्त जीसस क्राइस्ट ही बड़े हैं। जिसको हर एक इंसान, मालिक तो एक ही है, जिसको जिस रूप में विश्वास है, प्रेम है, भक्ति है, उस रूप को ध्यान कर सकते हैं, पा सकते हैं, उस मालिक को पा सकते हैं। लेकिन हम बड़ा, ये क्या है, ये ग्रंथों में ये है, वो ग्रंथों में वो है, इसमें ये नहीं, उसमें वो नहीं, ये इसी झंझटों में पढ़कर कई जीव अपने जन्म को खो गए हैं और व्यर्थ गंवा दिए हैं। इसलिए महाराज जी हम क्या कर रहे हैं, वाद विवाद से मन को रोक ले, शांत। ये वाद विवादों से मन को, क्योंकि ये वाद विवाद कौन कर रहा है? मन ही कर रही है, मन को ही ये सब झंझटा। इसलिए मन से अलग हो जाना, मन से पार होने के लिए, मन से अतीत होने के लिए, मन में जितने भी ख्याल आते हैं उसको रोकने के लिए सद्गुरु चेतावनी दे रहे हैं। वाद विवाद से मन को रोक ले, कोयल
कोयल कूक सुनाकर चुप, कोयल कूक सुनाकर चुप हो गई, मौन अवस्थाधारी। और बाहर आंख खोल कर दिए तो उदाहरण के लिए एक पक्षी है, कोयल है, कूक कर फिर चुप बैठती है। सद्गुरु आते हैं, अपना संदेश सुनाते हैं, वो मौन अवस्था में चले जाते हैं। लेकिन हम किसी का भी परवाह नहीं करते। हम जो है यही दुनिया में ही मंडराते रहते, इसी में घूमते रहते। ये चले जाने के लिए और ये मन के दायरे में से निकल जाना, मन को अपने काबू में रखने के लिए, ये काबू में रहा तो ही मालिक को हम एकाग्र मन से दर्शन कर सकते हैं। इसलिए कह रहे हैं वाद विवाद से मन को, ये कौन बड़ा है तो क्या होना है, कौन छोटा है तो क्या होना है। हम हमारे दुनिया में दोनों ही हैं। हम हमारे सद्गुरु मालिक का ही स्वरूप है। उनको पाने के राज भेद बता रहे हैं। उस रहस्य को जानकर हम अंतर्मुख होना है, भीतर खोजना है। हमारे मालिक जो है हमारे ही भीतर है। ओ मंदिर में उसे ढूंढा, मस्जिद में उसे ढूंढा, एक बार मगर दिल के अंदर कभी न ढूंढा। हमारे मालिक जो है हमारे ही मन में है। हम जो है मंदिर में ढूंढते हैं, मस्जिद में ढूंढते हैं, बाहर सब ढूंढते हैं, लेकिन असली मालिक हमारे ही भीतर है। उसको खोजना है, उसको ढूंढना है, उनको पाना है, उनके निर्वाण स्थिति को पाना है, आनंद मंगल उनके चरणों में हम जाना है और शांति का अधिकारी बनना है, क्योंकि वो शांति और आनंद मंगल स्थान है उस प्रभु का, उस मालिक के कुल के पास। उनके चरणों में शांति है, आनंद मंगल है। इसलिए हमको उस ध्रुपद स्थान को पहुंचना है। सुमिर सुमिर भज नाम गुरु का, सुमिर सुमिर भज नाम गुरु का, नाम संत मन सारा, नाम संत मन सारा। राधा स्वामी की दया से, राधा स्वामी की दया से, जा भव जल से पारा। हो गया उठ जाग सवेरा, हो गया। सुमिर सुमिर भज नाम गुरु का, ये हमेशा उस नाम को सुमिरने के लिए, गुरु जो नाम बख्शा है उस नाम को हमेशा सुमिरो 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 कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि नाम सुमिरना। कैसा सुमिरना, किससे सुमिरना? नाम को बाहरी होंठों से पहली दशा में हम जपते हैं, उसके बाद मन से सुमिरना है और उसके बाद सूरत से सुमिरना है। सुमिर सुमिर नित नाम सूरत से, मन चिंता नहीं लाना सजनी, मन चिंता नहीं लाना। सुमिर सुमिर भज नाम सूरत से, सुमिर सुमिर नित नाम सूरत से। जपो सदा मन से राधा स्वामी, कहूँ सदा मुख से राधा स्वामी। स्थूल शरीर में होंठों से नाम जपा जाता है, जीभ से। सूक्ष्म शरीर से मन से जपा जाता है। कारण शरीर जो है उधर जो है केवल सूरत ही नाम जपती है। सुमिर सुमिर भज नाम गुरु का, नाम ही संत मत का सार है। नाम रहे चौथे पद माही, यह ढूंढे तिर। नाम जो है वो अनामी स्थान, वो अनामी राधा स्वामी को स्थान ही नाम है। वो चौथा पद में ही नाम विराजमान है, नाम है उस मालिक, नाम स्वरूपी है। सुमिर सुमिर भज नाम गुरु का, नाम संत मन सारा। राधा स्वामी की दया से जा भव, वो राधा स्वामी की दया से बहुजल से पार होने के लिए महाराज कह रहे हैं, दाता कह रहे हैं, गुरु जी कह रहे हैं कि भवसागर से पार होना कैसा? राधा स्वामी की दया से। उनकी दया के बगैर हम नाम नहीं जप सकते। एक पैर, एक कदम भी आगे नहीं रख सकते। हर एक काम के लिए, दुनियादारी हो या परमार्थ के हो, उनकी दया होना चाहिए। गुरु की दया और साध की संगत दोनों भी लाजमी है, ज़रूरी है।
गुरु की दया होना, साध की संगत होना, अच्छे सोबत में हम हमारे समय को काटना है, समय को सदुपयोग करना है। तो साधु की संगत से, गुरु की दया से, गुरु जो नाम दिया है उसको निरंतर जाप करने से, सुमिरन करने से उस परम शांति स्थिति को हम पा सकते हैं। इसके लिए हम कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, गुरु की दया के लिए प्रार्थना करेंगे। सबको राधा स्वामी।